उनके बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मनोनपेक्षा बिल्कुल अवधूत वेश है, तन पे बिल्कुल कपड़ा नहीं है, बिल्कुल एकदम सुन्नत धाड़क है। जो भी उनको देखता है, ग्रामीण क्षेत्र से होकर के निकलते हैं तो उनके पीछे बच्चों के झुंड लग जाते हैं, नंगा बाबा आ गए, नंगा बाबा आ गए। लेकिन सुखदेव जी से कोई मान अपमान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हृदयस्थ हो चुके हैं। लोक मर्यादा से क्या मतलब है उनको? जो परमात्मा से मिल चुका है, जो अपने अंदर आत्मा को जान चुका है, उसको बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं होता। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और जैसे ही परीक्षित जी के पास पहुंचे तो परीक्षित जी ने सुंदर सा आसन दिया है। सारे ऋषि उठ करके उनको दंडवत कर रहे हैं। जितने बच्चे थे सब भाग गए, क्योंकि उनको लग गया कि हमारे जो राजा है वो जब इनका सम्मान कर रहे हैं तो कोई पहुंचा हुआ बहुत ही सिद्ध कोटि का महात्मा है। और राजर्षि परीक्षित ने यही प्रश्न कर लिया, महाराज मरण धर्म व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, बैठने की देर नहीं हुई और प्रश्न की झड़ी तुरंत लगा दी। परीक्षित ने कहा, महाराज हम जानते हैं कि आप गोदोहन काल से ज्यादा तो कहीं रुकते नहीं हैं, और जब हमने प्रश्न कर लिया है तो प्रश्न का उत्तर तो देकर ही जाएंगे ना। सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे। एक देसी गाय के दूध निकालने का समय होता है 6 मिनट, और 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। और सुखदेव जी से जैसे ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, तुरंत उन्होंने कहा और कथा ही सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता होती है। छोटी सी कोई बीमारी हो, लेकिन कई डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बहुत बड़ा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये चेक करवाओ, फलाना ढिलाना, मतलब बहुत सारे होते हैं कि ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। लेकिन जो बड़ा डॉक्टर होता है ना, तो मरीज को घबराने नहीं देता है, सांत्वना देता है, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, क्या दिक्कत है। और पूरे विश्वास के साथ आज सुखदेव जी महाराज कहें, राजन 7 दिन का समय तो बहुत है। अरे महाराजा खट्वांग ने तो 2.5 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली थी, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। इस प्रकार से जब श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को समझा रहे हैं, तब तक क्या हुआ कि देवता लोग अमृत का घड़ा ही लेकर के आ गए। सारे लोग बहुत खुश हुए। बताइए, अमृत कोई नॉर्मल वस्तु है क्या? कम कीमती, बहुत सी कीमती है, लेकिन फिर भी देवता अपने आप लेकर के चले आए। स्वयं सुखदेव जी चौंक गए कि ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने आवाहन किया, तो देवता लोग अमृत लेकर क्यों आए, क्या कारण है? और देवता लोग बहुत ही चालाक होते हैं। स्वकार्य कुशलासुर, देवता अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं। गंगा तट पर जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंचे तो सुखदेव जी तुरंत सावधान हो गए। महाभारत में कथा आती है कि जब गरुड़ की मां वनिता कालिया की मां कद्रू से दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए, जब गरुड़ जी वास्तव में तो बहुत ही बलिष्ठ हैं, लेकिन एक शर्त में उनकी मां जो वनिता थी वो शर्त ढाल रही थी, जिससे कालिया की मां की उनको दास्ता करनी पड़ रही थी। गरुड़ जी ने अपनी मां से कहा, मां मैं इतना बलिष्ठ हूँ, इतना ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन नागों की दास्ता करनी पड़ रही है। मैं क्या करूं जिससे इनके दासत्व से हमें मुक्ति मिल जाए? गरुड़ जी की मम्मी ने कहा कि बेटा, ये तुम इस दासत्व से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक से अमृत ला करके सर्पों को देना होगा। गरुड़ जी तो तुरंत गए स्वर्गलोक में, इंद्र लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गरुड़ जी ने कहा कि आज यदि स्वयं भगवान आ जाए तब भी मैं अमृत छोड़ने वाला नहीं। देखिए, कोई छोटा हो या बड़ा हो, मालिक की गर्मी सबके अंदर होती है। बड़े बड़े ऑफिसरों को
एक प्रधानमंत्री का नौकर भी फटकार लगा सकता है। तो गरुड़ जी ने इंद्र को भी डांट दिया, हम नहीं दे सकते हैं। और इंद्र को जब डांट दिया तो इंद्र ने हाथ जोड़ लिया। देखिए, यदि आप ये अमृत सर्पों को दे देंगे ना तो पृथ्वी से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सिर्फ सर्प ही सर्प रहेंगे। फिर गरुड़ जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसा करते हैं कि हम अमृत लेकर जाते हैं, तो पीछे पीछे आप उनको दे देंगे, तो लेकर के चले आए। और ऐसा ही हुआ। और आज वही अमृत देवता अपने आप लेकर के परीक्षित के पास पहुंच गए। लेकिन सुखदेव जी महाराज विचार कर ही रहे हैं, तब तक देवताओं ने प्रस्ताव रखा, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम। ये अमृत जो स्वर्ग का अमृत है, ये आप राजऋषि परीक्षित को पिला दीजिए, और जो आपका ये कथामृत है वो हमें पान करा दीजिए। इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज खूब हंसे। अब हंसे क्यों हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, रे ठगियाओ, देखिए विनिमय जो होता है, मुद्रा बदली जो होती है, ये बराबर की वस्तु में किया जाता है। और अमृत, सुधामृत और कथामृत की विशेषता अलग अलग है। सुधामृत क्या होता है? जब हम यहाँ से बहुत पुण्यात्मा हो जाते हैं, बहुत दान पुण्य कर लेते हैं, और जब उस पुण्य के फल स्वरूप हमें स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग में हमें वो अमृत चखाया जाता है। पिलाया चखाया नहीं, बल्कि सुखाया जाता है। क्योंकि इतने परिश्रम से जब सागर से निकला था, ये सबको पिलाने लगते तो अब तक घड़ा ही खाली हो गया होता ना। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। तो इसलिए सुखाया जाता है मात्र। और आज देवता अपने आप दे रहे हैं, तो हंस रहे हैं सुखदेव जी महाराज। क्यों? विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। अब बताइए, जो सुधामृत होता है वो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को पिलाया जाता है, लेकिन कथामृत चाहे कोई पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, पतितात्मा हो, सबको पिलाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुधामृत पक्षपाती है और कथामृत निष्पक्ष, कोई कैसा भी हो सबको पिलाया जाता है। तो सबसे पहली विशेषता तो ये सिद्ध होगी कि वो पक्षपात करता है और ये पक्षपात नहीं करता है। दूसरी विशेषता है कि कथामृत जो होता है, आप पुण्य किए, उसके बाद स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जाने के बाद जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशांति, आपको पुनः मृत्यु लोक में आकर के कर्म करना पड़ेगा। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो आप पुनः पृथ्वी लोक पर भेज दिए जाओगे और आपको कार्य करने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कथामृत जो है, ये हमारे पापों को नष्ट करके हमें पुण्य की ओर अग्रसर करता है। दूसरी विशेषता ये हो गई। सुधामृत जो है वो दीर्घजीवी बनाता है, ज्यादा उम्र देता है, अमर कर देता है। लेकिन कथामृत क्या है? दिव्यजीवी बनाता है। तो सारे प्रकार से जब सुखदेव जी महाराज ने तौल करके देख लिया और देवताओं को भगा दिया, हम देवताओं, यदि तुम कथा श्रवण करने के लिए आते, श्रोता बन करके आते, तो हम तुम्हें यह अमृत अवश्य ही पिलाते, लेकिन तुम लोग तो ठग बनकर आए हो, इसलिए हम तुम्हें यह अमृत कदापि नहीं पिला सकते। देवताओं को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया ना, तो ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत कर दी, महाराज हम देवताओं को जो चीज दुर्लभ है वो मृत्यु लोक में मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, बात क्या है? देवताओं ने बताया, ऐसी ऐसी बात है, राजऋषि परीक्षित को जो सुधा कथामृत पिलाया जा रहा है, उसके लिए हम वंचित रह गए, हमें सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, शांति रखो, पहले देखो तो इसका परिणाम क्या होता है। अरे भाई, वैसे हम किसी चीज के लिए क्यों कहने लगे कि ये बहुत बड़ा है या ये बहुत छोटा है? जो परीक्षित जी जो कथा सुन रहे हैं, 7 दिन के बाद जब कथा विराम होगा, तब देखो उसका फल क्या होता है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। और जब सप्ताह की कथा समाप्त हुई ना, संपन्न हुई, तो एक दिव्य विमान आया, और दिव्य विमान में ही जैसे परीक्षित जी महाराज बैठ करके जा रहे हैं, तो देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है। और भागवत को सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए, देखने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को एक पलड़े पर रख दिया,
और दूसरे पढ़ने पर रख दिया श्रीमद् भागवत जी को। और जैसे ही उठाया ना तो लवण्यानानि जातानि गौरेण इदं महत्, तुरंत ही भागवत का पलड़ा नीचे चला गया। और ब्रह्मा जी ने तुरंत घोषणा कर दी, मणिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि ये क्या है, तेने एव वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा है, वांगमयी मूर्ति है। साक्षात कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आकर के और इस भागवत में विराजमान हो गए हैं। श्री सूर्य महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज इस सप्ताह की जो परंपरा चल रही है कि भागवत 7 दिन में ही करनी चाहिए, ये कब से प्रारंभ हुई? भागवत 7 दिन में क्यों करनी चाहिए? अब श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजन एकदा हि विशालाया चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता तत्शस्त्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्रीनारायण धाम विशालापुरी में सनकादिक 88,000 ऋषि भगवान के नाम की चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए घूम रहे थे। और सत्संग कैसे होता है? ऋषियों का एक परम धर्म ही सत्संग होता है। और आज देखिए सारे कार्य जो होते हैं वो अकेले में, भजन, पूजन, ध्यान, अर्चन, सब कुछ एकांत में किया जा सकता है, अकेले किया जा सकता है। लेकिन सत्संग के लिए किसी सत्संगार्थी के पास जाना पड़ेगा। बिना किसी से मिले सत्संग नहीं हो सकता है। तो आज सनक, सनंदन, सनातन और सत्य कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से परिभ्रमण कर रहे हैं। कहां पर? बद्रीनारायण धाम, जिसको विशालापुरी बोलते हैं। और परिभ्रमण कर ही रहे थे कि तब तक उन्होंने क्या देखा, नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे तो हैं, लेकिन नारद जी का मुंह थोड़ा लटका हुआ है। संसारियों को जब कोई विपत्ति सताती है, कष्ट सताता है, चिंता होती है, तो कहां जाते हैं? संतों के पास। महाराज अब कार्य है, कैसे होगा? इस समय बड़ी टेंशन में चल रहे हैं, फला फला की ये विपत्ति, हमारा ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। लेकिन आज जब नारद जी को चारों भाइयों ने देखा इनका मुंह लटका हुआ, तो उन्होंने पूछ लिया, कथम ब्रह्मदेन मुखम कुतश्चिंता तरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आपका मुंह इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? अरे आपको देख करके तो रोता व्यक्ति भी हंस देता है, और रोते वाले को हंसाने का काम ही आपका है, और आज आप खुद ही मुंह लटकाए घूम रहे हैं, क्या कारण है? इस प्रकार से चारों भाइयों ने श्री नारद जी से प्रश्न किया। संत हमें आत्मा हम संतन के जिए, जैसे माखन में बसी जस माखन में। संतन के संग लाग रे, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये हो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी ये खुल जाए तेरू भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो सुत बित नारे तीन आसारे। सुत बित नारे सुत बित नारे तीन आसाए। सुत बित नारे तीन आसाए। त्याग सके तो जब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बन गई हे ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की हे खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।